नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते। उम्मीद अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम शॉर्ट नोट्स में हिंदी के कुछ न कुछ छोटे टॉपिक या करंट से संबंधित अपडेट देते हैं। जितने भी साथी हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेटर ढंग से काम करने के लिए मजबूर करता है। तो जितने भी साथी हैं जो हमारी करंट अपडेट से संबंधित, हमारी अकेडमी से संबंधित जितनी भी अपडेट जानना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दे रखा है, उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आज बहुरी समास की। किसकी बात करते हैं? बहुरी समास की। इसकी विशेषता क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया था द्वंद्व समास में कि इसमें कौन सा पद प्रधान होते हैं, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुरी समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई पद प्रधान नहीं होता। कौन सा पद प्रधान होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। किसी तीसरे की बात की जाती है, यानी अन्य पद अर्थ क्या होता है? यहाँ प्रधान होता है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो यहाँ आता है वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द आते हैं। कौन से शब्द आते हैं जब हम इसका विग्रह करते हैं? वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द आते हैं। जैसे गजानन, गज का आनन है, जिसका वह कौन है? गणेश की बात हो रही है। उसके बाद त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके वह कौन है? शिव की बात हो रही है। फिर है दशानन, दशानन, दश है आनंद जिसके वो कौन है? दश है आनंद जिसके वो कौन है? रावण की बात हो रही है। उसके बाद चंद्रचूड़, सर पे चंद्र, चांद के समान जैसी आकृति सर पे किसकी है? शिव की बात है। नीलकंठ, नीलकंठ किसके हैं? शिव की। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसकी वह। उसके बाद महादेव, और उसके बाद जलज, जल में जो जन्म लेता है वो कौन है? कमल है। तो इसमें ये भी विशेषता ध्यान रखना है कि इसमें लगभग किसके नाम आते हैं? देवताओं के नाम आते हैं। किसके नाम आते हैं? देवताओं के नाम आते हैं। तीसरा अर्थ प्रदान होता है। दोनों शब्द का कोई मतलब नहीं होता, किसी तीसरे की बात की जाती है। जैसे त्रिनेत्र शब्द है, त्रिनेत्र शब्द है, इसमें पहला पद त्रि यानी तीन, तीन है, तो ये संख्यावाची भी है, द्विगु समास का भी उदाहरण है। लेकिन जब दोनों ऑप्शन में आ जाए तो हमें बहुब्री समास मानना है, क्योंकि त्रिनेत्र में ये किसी तीसरे की बात कर रहा है, शिव की बात कर रहा है। तो जितने भी साथी है, अगर आपने मुझे अच्छे ढंग से सुना है तो आपका बहुब्री समास तैयार हो चुका होगा। और जितने भी नए साथी जो हमारे मुझे पहली बार सुन रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते।